हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे रूट्स के बारे में। तो रूट्स होता क्या है वो सीखेंगे। इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसको ऐड कैसे किया जाता है, इसको डिवाइड कैसे किया जाता है और सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। हम बिल्कुल ज़ीरो से सीखने वाले हैं और अपना लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो बिल्कुल बेसिक लेवल ही सिखाऊंगा मैं, और आने वाली वीडियोस में, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका जो लेवल है वो बढ़ाता हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो आप हर एक वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समझ आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं मैं लिखता हूं रूट 2। ठीक है, तो रूट 2 का मतलब क्या होगा कि बच्चों 2 की पावर कितनी होगी, हाफ। बेसिकली रूट कुछ नहीं है, किसी के भी ऊपर लगा दोगे तो उसकी पावर हो जाएगी हाफ। ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे रूट 3, तो अब आप क्या समझोगे, 3 की पावर कितनी होगी बच्चों, हाफ। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं रूट 5, तो आप क्या समझोगे, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। आप हो सके तो मेरे साथ साथ लिखते जाओ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रूट्स वापस से कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा आप अगर मेरी सारी वीडियोस देखोगे तो। देखो, सबसे पहली चीज जो हमें पता रहनी चाहिए वो क्या सीख ली हमने, कि रूट का मतलब है पावर क्या होती है, हाफ। ठीक है, रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ। रूट मीन्स पावर हाफ है। ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे पहले मैं बोलता हूं कि रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, या फिर रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, या रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। देखो, सब में ही सेम चीज करनी है हमें। रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर हाफ। रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर हाफ। आपको पता है जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, पावर क्या हो गई, ऐड होगी जब बेस सेम होता है। आधा प्लस आधा, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1। किसी की भी पावर 1, आंसर वो ही रहेगा। 2 की पावर 1 2 ही रहेगा। सेम बच्चों, जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 है, तो 3 को क्या लिखोगे, 3 के ऊपर है रूट यानी 3 की पावर हाफ। इस 3 के भी ऊपर है रूट यानी 3 की पावर हाफ। जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हाफ प्लस हाफ, हमने पावर्स को ऐड कर दिया। हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1। 3 की पावर 1 यानी कि 3। सेम ऐसे ही बच्चों, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा, इसका आंसर आएगा 5। सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे रूट A इंटू रूट A, तो आप बोलोगे रूट A का होल स्क्वायर A ही होगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ रूट 7 इंटू रूट 7, तो आप बोलोगे ये तो हो गया रूट 7 का होल स्क्वायर यानी कि 7। रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 2 इंटू रूट 2 2। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आई कि रूट 7 इंटू रूट 7 का होल स्क्वायर यानी कि 7 आएगा आंसर। हमें एक चीज़ क्लियर हो गई अब कि बच्चों कभी भी, जैसे कि मान लो रूट 2 इंटू रूट 2 यानी रूट 2 का होल स्क्वायर देखोगे तो आंसर क्या लिख दोगे, 2। ठीक है, एक और चीज़ आपको पता चल गई। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि बच्चों, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपकी कोई आइडेंटिटी यूज हो जाए, क्या हो जाए, आइडेंटिटीज यूज हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। अब मैं जो अब सिखाने वाला हूँ, हमें इसी का यूज़ करना है जो अभी हमने सीखा था। ठीक है, कैसे,
जैसे कि मान लो क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये कुछ सेम दिख रहा है, ये दोनों आइडेंटिटी सेम लग रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये a है, a 2 के बराबर है, b रूट 3 के बराबर है। जहाँ जहाँ a है वहाँ आप 2 पुट कर दोगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे आप रूट 3 पुट कर दोगे। तो a की जगह पे आप लिख दो 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 2 और b कितना है रूट 3। 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4। अभी अभी मैंने बताया रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, आप यहाँ पे आओगे देखोगे रूट 3 इंटू रूट 3 किसके बराबर था, 3 के बराबर। तो रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। 2 इंटू 2 4 रूट 3। तो आंसर क्या आ गया 7 प्लस 4 रूट 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने अभी पहले सीखा था उसका कैसे यूज़ होता है, ठीक है, क्वेश्चंस में हमारे। जैसे कि मान लीजिए एक और आइडेंटिटी आपने देखी है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। वहाँ पे भी यही चीज़ यूज़ हो सकती है। कैसे, अब हम देखते हैं। जैसे कि मान लो 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 आपको गिवन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है, जो कि किसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a क्या है बच्चों 3 है। देखो जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ है वो ही यहाँ होना चाहिए। तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 7, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 प्लस रूट 6, 5 माइनस रूट 6। अब हम फिर से यही आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे लग रही है, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25। अभी मैंने बताया था रूट 6 इंटू रूट 6, 6 आंसर आएगा। 25 माइनस 6 19 आ गया आंसर। बच्चों अभी तक हमने सीख लिया है कि जब बेस सेम होता है और रूट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट 2 इंटू रूट 2, 2 आंसर आता है। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या कर देते हैं हम ऐड। इसी वजह से हमने अभी सीखा था कि रूट 2 इंटू रूट 2 2 होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होगा, रूट ए इंटू रूट ए होगा। और उसके हमने एप्लीकेशन भी देख लिए थे। कुछ मैंने आइडेंटिटीज़ में उसको पुट करके आपको दिखाया था कि इसका यूज़ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको ऐड करके दिखाते हैं कि रूट्स को ऐड कैसे किया जाता है, किन किन रूट्स को ऐड कर सकते हैं और किन किन रूट्स को आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बात एक ही है, एक ही रूल है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो देखो बच्चों यहाँ पे अब जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट 2 प्लस रूट 2 क्या होगा, या रूट 3 प्लस रूट 3 क्या होगा, वो हम सीखते हैं। तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर मान लो मैं आपको देता x प्लस एक्स, तो आप लोग क्या लिखते 2x लिखते। मान लो मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3x, तो आप क्या लिखते, यहाँ लिखते आप 5x। सिमिलरली x के आगे कुछ नहीं था तो 1 माना था, रूट 2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानना है, रूट 2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानना है। तो आपको ये याद रखना है कि ये समझो ये x है अपने, ये दोनों x की तरह दिख रहे हैं और ये 1 है, ये 1 है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और रूट 2 एज इट इज, जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस 1 तो हो जाता है बच्चों 2 और x एज इट इज। जैसे 2x प्लस 3x, तो वो क्या हो गया 5x। पर इसी की जगह अगर मैं ऐसे लिखता तो 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, तो आप लिखते बच्चों
5√2। ठीक है, सिमिलरली √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा? 2√3। ऐसी √5 प्लस √5 कितना हो जाएगा? 2√5। बेसिकली मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि लाइक टर्म्स ऐड हो जाती हैं, लाइक टर्म्स ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे x और x ऐड हो गया, x और x ऐड हो गया, ऐसे ही √2 और √2 ऐड हो गया। पर आपको पता है अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते। जैसे मान लो x प्लस वाई ही रहता है, x प्लस वाई ही रहता है। मान लो x प्लस 3y, क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं किया जा सकता। ऐसे ही बच्चों, अगर मैं यहाँ पे √3 प्लस √5 दे दूँ तो वो ऐड नहीं हो सकते। अगर मैं ऐसे लिख दूँ √2 प्लस √3 तो ये ऐड नहीं हो सकते, ना ही सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। ये किससे ऐड हो सकते हैं? जब लाइक टर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, 5√2 प्लस 7√2 तो ऐड हो जाएगा। 7 प्लस 5 12√2 आ जाएगा आंसर। पर कब ऐड नहीं होगा? जैसे मान लो 6√2 प्लस 3√3 दे दिया तो ये अब ऐड नहीं हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, ना ही सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, ना ही सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4√3 प्लस 7√2 को मुझे ऐड करना है √3 माइनस 5√2 से। तो बच्चों क्या होगा? हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। 4√3 प्लस √3 को आप एक साथ लिखो और 7√2 माइनस 5√2 को एक साथ लिखो। लाइक टर्म्स ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5√3 और 7 माइनस 5 2√2। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अब अनलाइक टर्म्स है। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √2 है, तो ये अब ऐड नहीं हो पाएगा आगे। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कि ये कुछ हमारे x और y और की तरह ही हैं। अगर लाइक टर्म्स होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइक टर्म्स थे तो ऐड हो गए, ये अनलाइक है तो ये एज इट इज़ रहेंगे, तो ये ना ही ऐड होंगे ना ही सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई कब होते हैं ये जानते हैं। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम बात है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बात एक ही है, उनमें रूल सेम ही होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीप्लाई कब होंगे? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर 3 है और 5 की पावर भी 3 है। इन दोनों की जब पावर सेम है तो हम ऐसे लिखते थे, आपको याद होगा, 2 इंटू 5 की पावर 3। क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम इसको होल में लिख सकते थे। पावर्स को क्या लिख सकते थे? होल में लिख सकते थे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लो, 7 की पावर 2, 8 की पावर 2, तो आप लिखोगे 7 इंटू 8 की पावर 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, यानी 3 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, जब पावर सेम होंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हमारी रूट्स में भी अप्लाई होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको देता हूँ 3√8 मल्टीप्लाइड बाय 3√2, 3√8 इंटू 3√2। ठीक है, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो आपको एक चीज़ पता है कि ये है 3, ये है 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और यहाँ है √8 यानी कि 8 की पावर हाफ
और ये कितना है √2 यानी कि 2 की पावर हाफ। ठीक है, इनकी पावर सेम है। तो अभी जैसे मैंने बताया था जिसकी भी पावर सेम होती है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और उन दोनों की पावर को कॉमन कर दो, दोनों की पावर सेम है। अब यहाँ पे लिखेंगे 9, 8 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 16, 16 की पावर है हाफ। मैं फर्दर 16 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। मैंने 16 की जगह लिख दिया 4 का स्क्वायर और उसकी पावर है हाफ। आपको पता है 9 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 1/2, क्योंकि इसकी भी पावर है ये, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। ये आपको पता होगी प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लीजिए 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2 है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे 4 की पावर 2 है और उसकी पावर है 1/2, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 से 2 कट हो जाएगा, आपको मिल जाएगी 4 की पावर 1। तो 9 इंटू 4 की पावर 1 यानी कि 4, आंसर आ जाएगा 36। आगे आने वाली वीडियोस में हम और रूट्स के क्वेश्चंस करेंगे।